दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक दिन सोकर उठता है और पाता है कि सभी लोग अचानक गायब हो चुके हैं और पूरी दुनिया में उसके अलावा और कोई नहीं है। तो कहानी की शुरुआत जैक नाम के एक आदमी से होती है जो अभी अभी सोकर उठा है। वो उठते ही अपना रेडियो ऑन करता है लेकिन उसमें कुछ नहीं आ रहा होता। जैक को लगता है कि शायद रेडियो खराब हो गया है। आगे वो अपने कुछ दोस्तों को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन भी नहीं चल रहा था। जिसके बाद वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है लेकिन अंदर जाकर वो देखता है कि कैश काउंटर पर कोई नहीं था। वो इधर उधर किसी को ढूंढने लगता है पर तभी उसे किचन में से धुआं आता दिखाई देता है। जैक अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई पानी उबालने के लिए रखकर कहीं चला गया है। आगे जैक बाहर आता है और देखता है कि उस पूरे एरिया में कोई भी इंसान नहीं है। पास ही में ही एक टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था तो जैक को लगता है कि अंदर तो कोई जरूर होगा, लेकिन जब वो उसके अंदर देखता है तो वो भी खाली होता है। फिर जैक उस जगह से थोड़ा आगे जाता है और देखता है कि पिछली वाली सड़क ही नहीं बल्कि इस सड़क पर भी कोई नहीं है। अब जैक को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो ऑफिस जाकर देखते हैं, वहाँ पर तो कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगा। तभी थोड़ा आगे जाने पर उसे एक घर में कुछ मूवमेंट होती दिखाई देती है। जैक तुरंत अपनी कार रोककर उस घर में जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। आखिर में परेशान होकर जैक कांच तोड़कर अंदर चला जाता है। वो देखता है कि घर तो पूरा खाली पड़ा है और किचन में पानी का पाइप टूटने से पानी लीक हो रहा है। अब जैक उस पानी की सप्लाई को बंद करता है और उस घर से बाहर निकलकर अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे सड़क के बीचों बीच एक गैस का टैंकर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उस टैंकर के अंदर जाता है और वहाँ पड़ी हुई एक वॉकी टॉकी से किसी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें से भी उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाने पर वो शहर में पहुँच जाता है लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई इंसान नहीं दिखता। अब जैक की यहाँ पर फटने लगी थी। वो सोचता है कि मैंने कोई नशा तो नहीं कर रखा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी लोग रातों रात गायब हो जाएं। तभी जैक को एक जगह से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। वो सोचता है कि शायद वहाँ पर कोई जरूर होगा, लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हो रखा है। जैक सोचता है कि चलो प्लेन के अंदर मरे हुए लोग तो होंगे ही, लेकिन जब वो उस प्लेन के अंदर जाता है तो उसे वहाँ कोई इंसान तो क्या उनके झांट का बाल भी नहीं मिलता। इसके बाद जैक अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर वो किसी तरह की रिसर्च पर काम कर रहा था। वहाँ आकर वो देखता है कि उसकी सभी मशीनें तो सही चल रही हैं। जैक वहाँ पर किसी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी कॉल उठाता ही नहीं। तभी जैक को मॉनिटर पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि ऑपरेशन फ्लैशलाइट पूरा हो गया है। जैक जल्दी से खड़ा होता है और पूरे ऑफिस में अपने साथियों को ढूंढने लगता है लेकिन पूरे ऑफिस में उसके अलावा और कोई नहीं था। तभी वो कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका बॉस वहाँ पर बैठा होता है। अब जैक जैसे ही उसके कंधों पर हाथ रखता है वो देखता है कि उसका बॉस तो मर चुका है। अब ये देखकर जैक की फट जाती है और वो भागकर वहाँ से बाहर आ जाता है। वो जल्दी से उस ऑफिस से निकलने की कोशिश करता है पर तभी वो देखता है कि ऑफिस के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके हैं। तभी जैक अपने कैबिन में आता है और रिकॉर्डर उठाकर कहता है कि आज 5 जुलाई है, मेरा नाम जैक है और हमारा ऑपरेशन फ्लैशलाइट फेल हो चुका है और शायद इसी वजह से दुनिया के सभी लोग भी गायब हो चुके हैं। सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर अकेला बचा हूँ। जिसके बाद वो उस रिकॉर्डर को टेबल पर रखता है और वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके ऑफिस का दरवाजा तोड़ देता है। इसके बाद वो एक रेडियो स्टेशन में जाता है और कुछ ब्रॉडकास्ट करने लगता है। कहता है कि मेरा नाम जैक है, मैं शैतान चौराहे पर गली नंबर 3 में रहता हूँ, मेरा नंबर है 1714-7714। अगर मेरे अलावा और कोई भी जिंदा बचा है तो मुझे इस नंबर पर प्लीज कॉल करें या मेरे एड्रेस पर आ जाएं। जिसके बाद वो पूरे शहर की दीवारों पर अपना नंबर और एड्रेस लिख देता है। इसके बाद वो एक पुलिस की कार को लेकर गली गली अनाउंसमेंट करता है कि अगर कोई भी जिंदा हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। अब इसी तरह ये सब करते करते कई दिन बीत जाते हैं लेकिन एक भी इंसान जैक को कांटेक्ट नहीं करता। वहीं जैक रोज रोज इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका था और अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो इस दुनिया में अकेला ही बचा है। पर तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं इस दुनिया में अकेला ही हूँ तो फिर मैं इस छोटे से घर में क्यों रहूं। जिसके बाद वो शहर के सबसे बड़े और शानदार घर में जाकर रहने लगता है। आगे वो एक कार के शोरूम में से सबसे महंगी कार निकालता है और उसको लेकर सड़कों पर घूमने लगता है। फिर वो एक मॉल में जाकर वहाँ से सबसे महंगे कपड़े पहन लेता है। अब ये सब चीजें करने में उसे बहुत मजा आ रहा था लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो इन सबसे भी बहुत बोर हो जाता है। अब कुछ दिन और बीतते हैं और जैक की दिमागी हालत अब खराब होने लगी थी। वो अब आदमियों की जगह औरतों के कपड़े पहनने लगा था। जिसके बाद वो वहाँ के प्रेसिडेंट के घर पर जाता है और उसकी बालकनी में जाकर स्पीच देने लगता है। आगे वो एक शॉटगन लेकर एक चर्च में घुस जाता है और वहाँ लगी जीसस की मूर्ति को शूट करके उड़ा देता है। जिसके बाद वो एक बड़ा सा ट्रक लेकर शहर की सारी दुकानों को तोड़ने लगता है। अब अकेला रह रहकर जैक पूरी तरह से पागल हो चुका था, इसलिए वो खुद को ही मारने के बारे में सोचने लगता है। पर तभी
तभी वो अपना फैसला बदल लेता है और डिसाइड करता है कि अब से वो अपनी जिंदगी मजे से जिएगा। जिसके बाद वो समुद्र में जाकर नहाता है और वापस अपने घर लौट आता है, जैसे कि वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने वाला हो। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और फिर एक दिन जब वो घर पर आता है तो उसे वहाँ पर कुछ आवाजें आती हैं। वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की है जो उसके ऊपर गन पॉइंट करी हुई है। अब उस लड़की को देखकर जैक बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि इतने दिनों बाद उसे कोई इंसान दिखा था। वहीं वो लड़की भी जैक को देखकर बहुत खुश थी। आगे वो लड़की उसे अपना नाम जेनी बताती है। वो कहती है कि एक सुबह मैं सोकर उठी तो सभी लोग गायब हो चुके थे। उस दिन मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरी लेने आने वाला था, पर वो भी नहीं आया और उसी दिन से मैं अकेली रह रही हूँ। पर फिर शहर में मैंने दीवारों पर आपका एड्रेस देखा तो मैं यहाँ पर आ गई। अब बातें करते करते जेनी सो जाती है और वहीं जैक भी उसके पास में ही बैठा उसे देखता रहता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है। फिर अगली सुबह वो दोनों शहर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हम दोनों जिंदा हैं तो कोई और भी इंसान जिंदा हो सकता है। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। फिर ऐसे ही एक दिन जैक जेनी को अपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। वो कहता है कि हम वायरलेस एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और मुझे लगता है कि शायद उस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही सभी लोग गायब हुए हैं। अब ये सुनते ही जेनी की फटकर 64 हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और अब जैक और जेनी एक दूसरे के करीब आने लगे थे। आगे वो दोनों बाहर जाते हैं और अपनी पसंद की वो सारी चीजें करते हैं जो हमेशा से वो करना चाहते थे। फिर एक दिन जब जैक कार से कहीं जा रहा था तभी उसके रास्ते में एक ट्रक आ जाता है। जैक अपनी गन लेकर उस ट्रक के पास जाता है। तभी उस ट्रक में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो जैक पर गन पॉइंट करता है और उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, तुम जिंदा कैसे बचे और क्या तुम अकेले हो। अब जैक भी उसे झूठ बोल देता है कि हाँ मैं अकेला हूँ। अब ये सुनकर वो आदमी अपना मास्क उतारता है और जैक से कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। पर तभी जैक की वॉकी टॉकी में से जेनी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो आदमी कहता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब जैक उसे सब कुछ सच बता देता है कि मेरे साथ एक लड़की भी है। अब ये सुनते ही वो आदमी कहता है कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। आगे घर पहुंचने पर वो दोनों जेनी को देखते हैं जो एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर वहाँ पर खड़ी थी। तभी वो आदमी उन दोनों के पास आकर उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि अच्छा है मैं अकेला नहीं हूँ। जिसके बाद वो उन्हें अपना नाम हैप्पी बताता है। अब वो तीनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं और साथ में घूमते फिरते रहते हैं। फिर एक दिन वो तीनों एक जंगल में कैंपिंग करने जाते हैं। तभी हैप्पी उन्हें बताता है कि एक बार मेरे और मेरे दोस्त के बीच में लड़ाई हुई थी और उसने मुझे इतना मारा कि मुझे लगा कि मैं मर गया। लेकिन फिर जब मुझे होश आया तो मेरे आसपास कोई नहीं था और तब मुझे पता चला कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। तभी जेनी कहती है कि उस दिन मैं बाथरूम में हेयर ड्रायर यूज कर रही थी, तभी मुझे जोर का झटका लगा और मुझे लगा कि मैं मर गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो सारे इंसान गायब हो चुके थे। तभी जैक कहता है कि मैंने भी उस रात ऑफिस में हुई एक लड़ाई से परेशान होकर नींद की गोलियां खा ली थी, लेकिन फिर सुबह उठते ही मैं इस दुनिया में अकेला ही बचा था। फिर रात को जब सभी सो रहे थे तभी जेनी को बाहर किसी के गाने की आवाज आती है। फिर जेनी जब बाहर जाती है तो वो हैप्पी को वहाँ पर देखती है जो एक कब्र पर खड़ा होकर गाना गा रहा था। जेनी को लगता है कि इसको डिस्टर्ब करना सही नहीं है, इसलिए वो वापस आकर सो जाती है। अगली सुबह जैक अपने किए हुए एक्सपेरिमेंट की जांच कर रहा होता है। इसी दौरान वो हैप्पी और जेनी को साथ में जॉगिंग करता हुआ देखने लगता है। तभी जेनी हैप्पी से पूछती है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें मारना क्यों चाहता था। हैप्पी कहता है क्योंकि मैंने उसकी पत्नी को घोड़ी बनाया था और फिर मैंने उसे मार डाला। अब ये सुनते ही जेनी की फट जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर घर आते ही जैक जेनी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। इस पर जेनी कहती है कि कुछ नहीं। फिर जैक हैप्पी से पूछता है कि जेनी को क्या हुआ। हैप्पी कहता है कि पता नहीं, मैंने तो उसे कुछ नहीं बोला। अब जैक और हैप्पी के बीच में लड़ाई हो जाती है और जैक अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हैप्पी की भी सुलग जाती है और वो भी अपनी गाड़ी लेकर जैक के पीछे पड़ जाता है। वहीं इन दोनों को जाता हुआ देखकर जेनी भी एक कार में इनके पीछे जाने लगती है। इसी दौरान हैप्पी जैक की गाड़ी से टकराता है और एक खड्डे में गिर जाता है, पर इससे किसी को भी चोट नहीं लगती। जिसके बाद ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी जेनी उन दोनों पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि तुम दोनों बारी बारी से मेरी ले लेना, पर प्लीज अभी लड़ो मत। अब वो दोनों ही उसकी बात मान जाते हैं और जेनी के साथ वापस घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में जैक उनसे
कहता है कि जिस घटना के बाद सभी लोग गायब हुए थे वो वापस होने वाली है और इससे हम तीनों भी गायब हो सकते हैं। अब ये सुनते ही उन दोनों की फट जाती है, जिसके बाद वो तीनों जैक के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ जैक देखता है कि कल सुबह 6 बजे वापस वो घटना होने वाली है। अब उन तीनों को कैसे भी करके इसे रोकना था, पर तभी अचानक एक लाल रोशनी आती है और इन तीनों को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। हैप्पी को लगता है कि पूरी दुनिया उल्टी हो गई है, तो वो उल्टा चलने लगता है, लेकिन फिर कुछ ही मिनटों में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी हैप्पी और जेनी एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जो देखकर जैक को जलन होने लगती है। आगे जैक अपना रिकॉर्डर ऑन करता है और उसमें कहता है कि आज जो हुआ वो सिर्फ उस घटना का एक छोटा सा हिस्सा था, असली घटना तो कल होने वाली है और इसका मेन रीजन है मेरे ऑफिस से निकलता हुआ रेडिएशन। अगर हम मेरे ऑफिस को ही तबाह कर देते हैं तो सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद वो तीनों एक गोडाउन में जाते हैं, जहाँ पर ट्रक भरकर बारूद पड़ा हुआ था और इतना बारूद काफी था जैक के ऑफिस को बर्बाद करने के लिए। आगे हैप्पी उस ट्रक को लोड करके ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है और वहीं जैक और जेनी भी उसके आगे चल रहे थे। इसी दौरान जैक जेनी से कहता है कि हम दोनों पहले कितने क्लोज थे, तुम रोज मेरा मुंह में भी लेती थी, लेकिन हैप्पी के आने के बाद तुम मुझसे दूर जा चुकी हो। तुम सच सच बताओ, तुम मुझे पसंद करती हो या हैप्पी को? जेनी कहती है कि मुझे तुम दोनों ही पसंद हो, लेकिन हैप्पी को लेकर मेरे अंदर हमदर्दी है। मैं उसको जैसा समझ रही थी वो वैसा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छा है। जिसके बाद वो जैक की कार से निकलकर हैप्पी के ट्रक में जाकर बैठ जाती है। अब ये देखकर जैक की सुलग जाती है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। पर तभी जैक देखता है कि उसके रेडियो में अलार्म बजने लगा है, जिसका मतलब था कि लैब में रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब अगर ये लोग ट्रक को ऑफिस के पास भी लेकर गए तो ट्रक में पड़ा बारूद ब्लास्ट हो जाएगा और हैप्पी और जेनी वहीं पर खत्म हो जाएंगे। अब जैक जल्दी से ये बात हैप्पी के रेडियो पर बताने की कोशिश करता है, लेकिन हैप्पी को लगता है कि शायद जैक को उनसे जलन हो रही है, इसलिए वो हमको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके चलते हैप्पी अपने रेडियो को ही ऑफ कर देता है। तभी जैक उनके ट्रक के आगे अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर देता है और उन दोनों से कहता है कि तुम लोग चूतिए तो नहीं हो गए, अभी ऑफिस में रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा है, अगर वहाँ पर हम ट्रक को लेकर गए तो तुम दोनों भी मर जाओगे, इसलिए हमें कोई दूसरा प्लान बनाना होगा। इसके बाद वो दोनों ऑफिस से दूर एक टावर पर चले जाते हैं। जैक कहता है कि मुझे शहर से जाकर कुछ सामान लाना होगा, जिससे हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिसकी मदद से हम इस ट्रक को बिना किसी ड्राइवर के ऑफिस के पास पहुंचा देंगे। जो कहकर वो उन दोनों को वहीं छोड़ देता है और खुद कार लेकर शहर की तरफ चला जाता है। उधर हैप्पी और जेनी की ठरक की सीमा चरम पर पहुंच चुकी थी, तो वो दोनों वहीं पर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों को बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर जैक होता है, जो उस ट्रक को खुद ही ऑफिस के पास ले जा रहा था। दरअसल जैक इस सबका जिम्मेदार खुद को मानता है और उसे लगता है कि उसी की वजह से सभी लोग मारे गए, इसलिए वो अपनी जान देकर हैप्पी और जेनी को बचाना चाहता है। इसके बाद वो उस ट्रक को सीधा अपने ऑफिस में घुसा देता है और तभी वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है। पर तभी उनको वो लाल लाइट फिर से दिखाई देने लगती है और यहाँ पर हम जैक को देखते हैं, जो कहीं और आ चुका था। जैक देखता है कि वो एक बीच पर है। फिर वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं होता, जिसका मतलब था कि जैक अब किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंच चुका है और यहाँ पर भी वो अकेला ही है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।